साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आर्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई रतन सिंह जी और मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे तमाम साथी हैं, सभी को मेरा क्रांतिकारी सैल्यूट। जय भीम, जय भीम आर्मी। साथियों, मैं आज लाइव एक गंभीर विषय को लेकर आया हूँ। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, पुराने जो मैंने ट्वीट किए हैं कल से लेकर और फेसबुक पोस्ट किए और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ग्वालियर जिले में डबरा सिटी थाना प्रभारी बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा है हमारे लोगों से, और इस प्रकार की जो उसकी भाषा है वो बेहद चिंताजनक है। लोकतंत्र में संवैधानिक पद पर बैठे हुए, और जिस प्रकार से जो पुलिस का रवैया डबरा के अंदर देखा गया है वो कहीं ना कहीं, चुप रह जाइए, वो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उनके ऊपर भी सवाल खड़े करने पर मजबूर है। साथियों, हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जो एक सेकरा गांव है, डबरा के अंदर सेकरा गांव है, सेकरा गांव में जाटो समुदाय के अंदर दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसमें भीम आर्मी की टीम पहुंचती है और भीम आर्मी की टीम ने दोनों ही आपसी जो लड़ाई हुई थी उन दोनों में आपसी समझौता करवाकर उनके आपस में एफआईआर के लिए मना कर दिया था। लेकिन एक पक्ष की डबरा सिटी के थाने के जो इंचार्ज हैं उन्होंने एफआईआर की, और एफआईआर करने के बाद में जब दूसरा पक्ष एफआईआर करवाने के लिए गया तो उनके ऊपर गाली गुप्ता की। इस पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने रोष जताया और ये कहा कि आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं ये सरासर असंवैधानिक भाषा है और इस प्रकार से आप बात नहीं कर सकते। तो इसके बदले भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर भी, भीम आर्मी के पदाधिकारियों पर भी अनर्गल बातें कही और बंदूक तानकर धमकी दी, और ये कहा गया कि तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमे कर दूंगा मैं अगर तुम ज्यादा अपनी औकात भूलोगे तो। और इस प्रकार की बातें कही गई भाइयों कि मैं आपके सामने वो बातें नहीं रख सकता। तो जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, उनकी बातें पूरी नहीं हुई, तो हमारे भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने जो ग्वालियर झांसी जो हाईवे है अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने वो जाम किया। तो जब अपनी मांगों को लेकर लोकतंत्र में अगर आपकी आवाज दबाने का काम सरकार और प्रशासन करता है तो हमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। तो इन सब चीजों के विरुद्ध हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़कों पर गए और सड़कों पर जाकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए बैठे थे। तो वहीं पर शाहरुख खान नाम का एक व्यक्ति जिसकी गाड़ी के ऊपर भाजपा का झंडा लगा हुआ था, ऐसा मुझे हमारे कार्यकर्ता ने बताया है, उसके ऊपर झंडा लगा था और वो बदतमीजी से बातें करने लगा। और जानकारी के अनुसार ये बताया गया है कि उसकी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है पहले डिवाइडर से टकराती है और उसके बाद फिर हमारे भीम आर्मी के 3 कार्यकर्ताओं के पैरों पर गाड़ी चढ़ा के निकली। तो उनके हमारे जो 3 कार्यकर्ता हैं उनको भी चोटें गंभीर आई हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं और वो एफआईआर कराने भी जा रहे थे। लेकिन उसके पहले डबरा सिटी के थाना इंचार्ज ने हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर 188-341 के तहत 11 लोगों पर चक्का जाम की धारा में एफआईआर करी। उसके पहले 323, 506 और 34 के अंदर 6 लोगों और एक अन्य व्यक्ति के नाम एफआईआर की। इसके बाद भी माननीय टीआई साहब का जो रवैया है वो नहीं माना, और इसके बाद फिर शाहरुख नाम का एक व्यक्ति जाता है थाने में और लगभग गंभीर धाराओं में 11/13 मध्य प्रदेश लूटपाट डकैती एक्ट, इसके तहत
15 लोगों पर नाम दर्ज एफआईआर होती है और 16 लोगों पर अन्य पर एफआईआर होती है। और ये कहा जाता है एफआईआर के अंदर कि 80,000 रुपए की जो सोने की चेन लूट ली गई है और फॉर्च्यूनर गाड़ी फोड़ी गई है। साथियों, जिस प्रकार से फॉर्च्यूनर गाड़ी स्पीड से आती है और डिवाइडर से टकराती है, तो जब हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि इस ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। शराब के नशे में ये ड्राइवर अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी को लेके आया और हमारे कार्यकर्ताओं पर चढ़ाया और धमकी दी कि तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं कौन हूं, मैं भाजपा का पदाधिकारी हूं। इस प्रकार की उन्होंने बात कही। तो मैं मानता हूं कि अगर आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो क्या आप हमारे लोगों पर गाड़ी चढ़ाने का काम करेंगे क्या? इससे पूरी भीम आर्मी आक्रोशित है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि है और अगर हमारे कार्यकर्ताओं को दबाने का प्रयास किया जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो ग्वालियर प्रशासन, मध्य प्रदेश के डीजीपी माननीय विवेक जौहरी साहब, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी और ग्वालियर के आईजी, सभी से मेरा ये चेतावनी समझे या फिर धमकी समझे, क्योंकि अगर हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे होंगे तो हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। अगर उनको किसी प्रकार की अनर्गल बातों में फंसाया जाएगा तो हम लोग घर बैठने वाले नहीं हैं। और जिस प्रकार से डबरा की भीम आर्मी ने काम किया है इस तानाशाही पुलिस के विरुद्ध, इस तानाशाही थाना इंचार्ज के विरुद्ध, ये समाज हित में एक बहुत बड़ी क्रांति है। क्योंकि इन्हीं मनुवादी मानसिकता के जो थाना अधिकारी हैं अगर इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज में एक आक्रोश की भावना पैदा होगी। तो हमारी डिमांड ये है, मध्य प्रदेश में भीम आर्मी के माध्यम से, आज समाज पार्टी के माध्यम से हमारी मांग ये है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, अपनी पुलिस को थोड़ा सा आप संविधान का पाठ पढ़ाइए। संवैधानिक पद पर बैठकर असंवैधानिक भाषा में बात करने का जो इनका रवैया है ये सरासर असंवैधानिक है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ये हमारी मांगे हैं कि थाना प्रभारी को तुरंत अभी तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाए। थाना प्रभारी ने हमारे कार्यकर्ताओं पर जातिगत भावना के तहत, जातिगत भावना को देखते हुए जाति सूचक गालियां दी है, तो उस थाना अधिकारी के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट में कायमी की जाए। तीसरा, जो झूठे मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं पर लगाए गए हैं इन मुकदमों को वापस लेने का काम किया जाए। चौथा, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके जो शाहरुख नाम का व्यक्ति, जिसकी गाड़ी का नंबर है यूपी पासिंग गाड़ी है यूपी 16 CA 4103, इस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए क्योंकि इनका व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। और हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने, अगर आपको शक है तो वहां की भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने जो लाइव चलाया है उस लाइव के माध्यम से आप देख सकते, निकाल सकते हैं कि हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उनसे बदतमीजी की या नहीं की। और उल्टा उस फॉर्च्यूनर के जो व्यक्ति हैं, उस गाड़ी चालक और गाड़ी में बैठे व्यक्तियों ने भीम आर्मी के कार्यकर्ता और वहां पर हमारी समुदाय की बेटी महिलाओं से बदतमीजी से बात की है। तो इनके विरुद्ध, इस ड्राइवर के विरुद्ध कार्रवाई की जाए एट्रोसिटी एक्ट में। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर हम लोग पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे और सरासर ये पुलिस की जो तानाशाही है ये आप किसी और पे चलाइएगा। जितना पुलिस अधिकारी कानून जानते हैं उतना ही भीम आर्मी के लोग जानते हैं। और अगर राजनीति के दबाव में अगर ये कार्रवाई हुई है तो ये और भी निंदनीय है। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, ग्वालियर जिले के माननीय SP पुलिस अधीक्षक साहब, IG, SDOP इस बात को सुने और ये झूठे मुकदमे वापस लें, नहीं तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन धरने देने पर मजबूर होंगे। अभी हमारी माननीय पदाधिकारियों से बात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है कि किसी भी प्रकार की जो तानाशाही है हमारे कार्यकर्ताओं पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस एफआईआर को वापस ले और तुरंत रूप से तत्काल प्रभाव से डबरा सिटी थाना इंचार्ज को बर्खास्त करें और उसके विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट में कायमी दर्ज करें। अगर ये नहीं होता है तो फिर आने वाले समय में 2-1 दिनों बाद हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और अगर कुछ होता है तो उसकी समस्त जवाबदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। और एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर दबिश डालकर उनको जेल में ठूंसने का काम कर रहे हैं, ये सरासर अन्याय है। मध्य प्रदेश पुलिस की जो थाना इंचार्ज है डबरा सिटी के, उनकी तानाशाही चरम सीमा पर है। अगर इनको तत्काल रूप से बर्खास्त नहीं किया जाता है तो फिर प्रदेशव्यापी आंदोलन भी होगा और डबरा के अंदर डबरा जाम करने का, बंद करने का भी काम किया जाएगा और जिसकी जवाबदारी समस्त प्रशासन की होगी। तो जितने भी मेरे मध्य प्रदेश के जितने साथी हैं इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग आवाज बुलंद करें और डबरा भीम आर्मी को सहयोग करें। डबरा भीम आर्मी के जो कार्यकर्ताओं ने समाज हित में जो आंदोलन किया है और उनके ऊपर झूठे मुकदमे डालने का जो काम किया है, इसे पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करवाने में सहयोग करें। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर भीम आर्मी, आज समाज पार्टी, कांसीराम साहब, हम सभी लोग मिलकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और जिसकी समस्त जवाबदारी मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन की रहेगी, सरकार की रहेगी। क्योंकि लगातार मैंने बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं और हर एक घटना को बताया है आपको, और उसमें विवेक जौहरी साहब को भी मैंने टैग किया है, शिवराज सिंह चौहान साहब तक भी मेरी बात पहुंचाई है हम लोगों ने डबरा की जो घटना को लेकर है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर रहेंगे। और साथियों, डबरा भीम आर्मी के जाबाज शेरों, आपके साथ पूरा मध्य प्रदेश खड़ा है, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, आपके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हैं। तो आप लोग डरे नहीं, हिम्मत से काम लें। और ऐसी कोई पुलिस की गोली नहीं बनी है जो हमारे कार्यकर्ताओं को नीचे दिखा सके। ऐसी कोई लठ नहीं बनी है। लाठी गोली खाएंगे लेकिन न्याय के लिए हम लोग आवाज कम नहीं करेंगे। न्याय के लिए आवाज दुगनी ताकत से हम लोग बुलंद करेंगे। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम आर्मी, जय संविधान। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload